हेलो, माई सेल्फ राजेंद्र शर्मा। आज हम एक्टिवेशन एनर्जी को डिटरमाइन करने के कुछ विधियों के बारे में डिस्कशन करेंगे। एक है आरेखीय विधि, जिसमें कि जैसे कि आरेखीय समीकरण जो है k इज इक्वल टू ए ई की पावर ई ए अपॉन आर टी। दोनों को यदि दोनों की तरफ लॉगरिथम यदि हम लें तो ln k इज इक्वल टू ln a माइनस ई ए अपॉन आर टी। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2.303 log k इज इक्वल टू 2.303 log a माइनस ई ए अपॉन आर टी। यदि हम ऐसे लिखें जैसे 2.303 को कॉमन ले लें तो ई ए अपॉन आर टी में 2.303 है नहीं, तो दोनों तरफ हम इसको ऊपर और नीचे गुणा कर देंगे, फिर कॉमन ले सकते हैं। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 2.303 log k इज इक्वल टू 2.303 कॉमन ले लिया ब्रैकेट में log a माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर टी ब्रैकेट बंद। अब दोनों तरफ 2.303 है तो वो क्रॉस हो जाएंगे, कट जाएंगे, तो बचेगा log k इज इक्वल टू log a माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर टी। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं log k इज इक्वल टू माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर। ये कांस्टेंट वैल्यू है एक तरीके से, ब्रैकेट में 1 अपॉन कैपिटल टी प्लस log a। अब हम यदि log k और 1 अपॉन कैपिटल टी के मध्य ग्राफ खींचें तो जैसे जैसे 1 अपॉन टी की वैल्यू बढ़ती है, 1 अपॉन टी की वैल्यू बढ़ती है, वैसे वैसे क्या होगा, जो माइनस की वैल्यू है वो बढ़ेगी। माइनस की वैल्यू बढ़ेगी तो log k की वैल्यू कम होती जाएगी। तो इसका मतलब 1 अपॉन कैपिटल टी की वैल्यू जब ज़ीरो होगी तो उस कंडीशन में log k की वैल्यू मैक्सिमम होगी, जो कि log a के बराबर होगी। तो जो ग्राफ बनेगी वो इस तरीके से बनेगी स्ट्रेट, और log k का मान जैसे जैसे 1 अपॉन कैपिटल टी का मान बढ़ता जाएगा वैसे वैसे log k का मान घटता जाएगा। और इसमें जो स्लोप है वो होगी नेगेटिव है ढाल, तो माइनस ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू होगी माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर। तो इससे या जो स्लोप है उससे हम एक्टिवेशन एनर्जी को निर्धारित कर सकते हैं। जो एक्टिवेशन एनर्जी है उसकी जो विमा या यूनिट है वो किलो कैलोरी प्रति मोल या किलो जूल प्रति मोल होती है, जबकि ए है उसकी जो यूनिट है वो रेट कांस्टेंट की यूनिट ही होती है। जो यूनिट रेट कांस्टेंट की होती है या जो रेट ऑफ रिएक्शन में जो रेट कांस्टेंट है, वेग स्थिरांक है, उसकी जो यूनिट होगी वो ही ए की यूनिट होगी, क्योंकि हम देखते हैं ऊपर ln k इज इक्वल टू ln a माइनस,
तो यहाँ पे ये ए और ए ये जुड़ रहे हैं, मतलब एक तरीके से जुड़ रहे हैं या घट रहे हैं, या तो उस कंडीशन में इनकी जो विमाएँ होती हैं वो समान होती हैं। या जैसे हम कह सकते हैं कि ई ए अपॉन आर टी, इसकी जो यूनिट होगी वो के की यूनिट या ए की यूनिट के बराबर ही होगी। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो रेट कांस्टेंट है उसकी यूनिट ए की यूनिट सम और ए की यूनिट, रेट कांस्टेंट की यूनिट और ए की यूनिट दोनों समान होती है। अब यदि हम दूसरी विधि देखें, दो तापमानों पर वेग नियतांक ज्ञात करके भी हम जो एक्टिवेशन एनर्जी है उसका निर्धारण कर सकते हैं। जैसे कि ए का मान दो तापमानों पर अलग अलग वेग स्थिरांकों के मान से ज्ञात किया जा सकता है। मान लीजिए कि T1 तथा T2 तापमानों या टेम्परेचर पर जो रेट कांस्टेंट है स्थिरांकों के मान क्या होंगे, K1 और K2 हैं। तो T1 तापमान के लिए जो इक्वेशन होगी वो होगी log K1 इज इक्वल टू माइनस ई ए अपॉन 2.303 R ब्रैकेट में 1/T1 ब्रैकेट बंद प्लस log A। और T2 तापमान के लिए जो इक्वेशन होगी वो log K2 इज इक्वल टू माइनस ई ए अपॉन 2.303 R ब्रैकेट में 1/T2 प्लस log A। अब यदि हम इक्वेशन दो में से इक्वेशन एक को घटाएं तो log A तो क्रॉस हो जाएगा, कट जाएगा, तो बचेगा log K2 माइनस log K1 इज इक्वल टू, हमने ई ए अपॉन 2.303 R कॉमन ले लिया, माइनस ई ए अपॉन 2.303 R ये कॉमन आ गया, और ब्रैकेट में क्या रह गया 1/T2 माइनस 1/T1। अब हमने लघुत्तम लेकर के इसको सॉल्व किया, जैसे कि log K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू माइनस ई ए अपॉन 2.303 R ब्रैकेट में रह गया, लघुत्तम लेने पर ये वैल्यू आती है T1 माइनस T2 अपॉन T1 इंटू T2। अब इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस को हम अंदर ले लें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं log ब्रैकेट में K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू ई ए अपॉन 2.303 R ब्रैकेट में रह गया T2 माइनस T1 अपॉन T1 इंटू T2। तो इस इक्वेशन की सहायता से हम जो एक्टिवेशन एनर्जी है उसकी गणना कर सकते हैं।